अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी मेरी तरह कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो आपके ज़हन में भी एक सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर जो कंप्यूटर है वो 01 की लैंग्वेज ही क्यों समझता है, जैसे कि 011, 110 या 11 एटसेट्रा। यानी कि इससे अदर लैंग्वेज क्यों नहीं समझता, जैसे कि 1122, 2211 या 112 एटसेट्रा। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 पर डिपेंडेंट होता है और ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। और इस सिस्टम को बदलकर दूसरे नंबर को यूज करना, जैसे कि 0 और 2, ये कंप्यूटर के लिए एक्सट्रीम चैलेंजिंग हो सकता है। और इस सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताता हूँ। नंबर 1 कंप्यूटर कैपेबिलिटी, नंबर 2 सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, नंबर 3 एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन, नंबर 4 स्टैंडर्डाइजेशन। अब हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि जो बाइनरी सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही कंपैटिबल होता है, जैसे कि कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स, लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर एटसेट्रा। और ये सब 0-1 को ही समझते हैं, जैसे कि 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। और अब अगर आपने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा हो तो उसमें भी यही चीज यूज हो रही होती है, तो मशीन ऑफ होती है या तो मशीन ऑन होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 100 वाट का बल्ब देखा हो, या तो वो ऑन होता है या तो वो ऑफ होता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ऑन और ऑफ इकट्ठा हो, और अगर होगा तो आप उसको क्या कहोगे, फड़कता हुआ बल्ब। खैर इसी तरह कंप्यूटर भी 0-1 पर डिपेंड होता है, या तो वो ऑफ होता है या तो वो ऑन होता है। और अब अगर आप दूसरे नंबर को यूज करेंगे वो कंप्यूटर के लिए समझना इम्पॉसिबल है। और अब नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। अब सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्ट और एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एप्लीकेशन, और ये सब बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जैसे अभी आपको समझाया, या तो कंप्यूटर ऑन है या तो कंप्यूटर ऑफ है, या तो सिस्टम में डाटा आ रहा है या तो सिस्टम में डाटा जा रहा है, और अब या तो 0 है या फिर 1। और अब अगर आप दूसरा नंबर को यूज करेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन। एफिशिएंसी मतलब कंप्यूटर के काम को जल्दी और आसान बनाता है, और प्रिसीजन मतलब ये कंप्यूटर की कैलकुलेशन को सही और कंसिस्टेंट रखता है। और अब लास्ट पे आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बाइनरी सिस्टम एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, और ये एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अलग नंबर यूज करने से कंप्यूटर हमारा हो जाएगा फिर से। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, पाइथन, जावा एटसेट्रा, इन सब लैंग्वेज को यूज करके आप बाइनरी डाटा को अदर नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये तब भी कंप्यूटर के लिए बाइनरी सिस्टम ही रहेगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर को समझने के लिए आपको बाइनरी सिस्टम का समझना बहुत जरूरी है, और इससे अलग नंबर को यूज करके कंप्यूटर को समझाना इम्पॉसिबल है। और एक रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि अगर आप टेक वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।